हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग क्लास 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से एसी सर्किट चैप्टर के सम्स कर रहे हैं। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 14, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15 से। एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस की वैल्यू है दैट इज कैपिटल एल। इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ये पीक वोल्टेज बनेगा 0.25 एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। तो यहाँ पर पहले गिवन क्या क्या है, इंडक्टर की वैल्यू 2 हेनरी है, तो एल की वैल्यू है 2 हेनरी। यहाँ पे करंट दिया हुआ है, करंट की वैल्यू है 0.25 एम्पियर, मतलब ये है आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू बन जाएगी 0.25 ए। फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी है 60। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी आर एम एस ढूंढना है। वी आर एम एस होगा क्या, वी आर एम एस है एक्सएल टाइम्स आई आर एम एस। वी इज इक्वल टू आई आर वाला लॉजिक यूज करेंगे। तो पहले निकाल लेंगे यहां पर एक्सएल। द फॉर्मूला फॉर एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी एल। ओके, 2 इंटू 3.142 इंटू एफ की वैल्यू 60 है अपने पास। इफ आई सॉल्व इट ओवर हियर, ये 2 और 2 हो गया 4, 4 और 60, तो 6 4 जा 24, 240 मल्टीप्लाई बाय 3.142। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ढूंढना कुछ और है, तो बस इतना लिख देंगे, ओम्स लिख देंगे। अब हमें ढूंढना था यहाँ पे वी आर एम एस, तो वी आर एम एस का फॉर्मूला है एक्सएल इंटू आई आर एम एस। ओके, अब आई आर एम एस का भी फॉर्मूला क्या है, एक्सएल इंटू आई आर एम एस होता है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। ओके, अब सब वैल्यूज एक साथ पुट करूंगा मैं। एक्सएल की वैल्यू ऊपर हमारे पास है, तो इट इज 240 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय आई नॉट, पीक की वैल्यू 0.25 है, उसके बाद है √2, तो √2 आ गया 1.414। ये ऐसे कर सकते हैं या मल्टीप्लाई बाय 0.707 कर सकते हैं। देखो लॉग तो हमको लगाना ही है, तो आई एम जस्ट पुटिंग इन दिस मैनर। अब यहाँ पे मैं लॉग लगा दूंगा। लॉग का स्टेप लिखने के लिए मैं पहला नंबर को ले लेता हूँ लॉग ऑफ 24। अब ये वाले जो 0 है इसको दे देंगे यहाँ पे, तो ये 2.5 बन जाएगा, तो लॉग 24 हो गया प्लस लॉग ऑफ 3.142 प्लस लॉग ऑफ 2.5 माइनस लॉग ऑफ 1.414। ओके, क्विकली आई विल पुट द लॉग वैल्यूज। यहाँ पे क्या है 24, 2 डिजिट का नंबर है, तो ये आ जाएगा 1.24 अंडर 0। ये आता है 3802। कुछ वैल्यूज है जिसको याद ही कर लेना है। 3.142 का है 0.4972, और अगर सिर्फ 3.14 होगा तो ये होगा 4969 प्लस 2.5, तो डेसिमल के पहले एक डिजिट है, तो ये आ जाएगा 0.25 का 0। ये है 3979, तो इट इज 3979 माइनस, यहाँ पे भी डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो ये आ जाएगा 0.14 का 1 में 4, 1504, तो ये है 1504। ओके, तो अब ये तीनों नंबर्स पहले ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा देखो 9 2 11 2 13 3, 1 कैरी हो गया यहाँ पे, 8 8 7 15, ये हो गया 5, 1 कैरी हो गया इधर, ये 9 18 27, 2 कैरी हो गया, 5 9 12
1 कैरी हो गया, 1 2, तो 2 पॉइंट, इट इज 2.2753 माइनस 0.1504. ओके, नाउ एंटी लॉग ऑफ माइनस कर लेते हैं, 3 माइनस 4 नहीं होगा, तो ये 5 की जगह बन गया 4, ये बन गया 13, 13 माइनस 4 इज 9. अब ये आ गया 4, 4 माइनस 0 हो गया 4, 7 है, 7 में से 5 चला गया, ये बच गया 2, ये आ गया 2, 2 में से 1 हो गया तो बन गया 1 पॉइंट, ये 2 माइनस 0 है तो ये बन जाएगा 2, तो इट इज 2.1249. बस इसका एंटीलॉग ले लेंगे, ये है हमारा आंसर. तो एंटीलॉग लेना किसका है, 1 2 का 4 में 9, ये आता है 1333, 1333. डेसिमल कहाँ आएगा, ये 2 है तो 3 डिजिट्स के बाद, तो इट इज 133.3 वोल्ट. ये हमारा आंसर. ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Alternating EMF E is equals to 220 sin 100 pi t. ये EMF की वैल्यू है. अब इसको हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया जाता है. E is equals to E नॉट sin ओमेगा t, मतलब E नॉट की जगह 220 लिखा हुआ है और ओमेगा की जगह 100 पाई लिखा हुआ है, तो दो डेटा यहाँ से अवेलेबल है. इज अप्लाइड अक्रॉस अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ. तो यहाँ से दो डेटा है, पहले वो लिस्ट कर लेता हूँ मैं. तो पहला डेटा मेरे पास है E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और हमको दिया क्या है, E इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी. इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो ये बन जाएगा E नॉट की जगह पर 220 वोल्ट, ओमेगा की जगह पर 100 पाई. ना रिमेंबर ओमेगा होता है 2 पाई एफ, यानी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. आगे देख लो, यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू दी है, मतलब एल की वैल्यू दी है. एल की वैल्यू क्या है, 1/पाई हेनरी है, 1/पाई. क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टैंटेनियस करंट, आई का इक्वेशन ढूंढना है थ्रू दी सर्किट. व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एसी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन दी सर्किट. यानी कि आई का इक्वेशन बेसिकली ढूंढना है. आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. तो जो भी रिमेनिंग वैल्यूज है वो सारा ढूंढकर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे. तो पहले यहाँ पे एक्सेल निकाल लेते हैं. एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू एल. ओके, अब ये है 2 पाई एफ इंटू एल की वैल्यू क्या है, 1/पाई. तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ 2f. ये है एक्सेल की वैल्यू. अब यहाँ से ओमेगा खुद क्या है, ओमेगा 100 पाई है, तो ओमेगा है 100 पाई, बट ओमेगा खुद होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी. तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 100 पाई. ये पाई कैंसिल कर लो यहाँ से, 2 इसको कट करेंगे तो 50 आ जाएगा. तो एफ की वैल्यू क्या हो गई, 50. ओके, तो एफ अगर 50 है तो एक्सेल की वैल्यू क्या हो गई, 2f है, तब ये हो गया 100. तो हमको एक्सेल पता चल गया, हमको यहाँ से फ्रीक्वेंसी पता चल गया, दो चीज़ें पता चल गई है. तो अब करंट का इक्वेशन लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ये होता है करंट का इक्वेशन. तो अब हमको ढूंढना है यहाँ से आई नॉट. अब ये आई नॉट मिलेगा कहाँ से, तो हम लोग v इज इक्वल टू आई आर वाला अगर लॉजिक यूज करें तो आई नॉट का फॉर्मूला होता है ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्सेल. ओके, तो आई नॉट की जगह पे लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू डाल के, इट इज ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्सेल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. अब जस्ट ये सारे वैल्यूज पुट कर लो. ई नॉट की वैल्यू अपने पास यहाँ पर है, ई नॉट है 220, एक्सेल हमने यहाँ ढूंढा हुआ है, एक्सेल की वैल्यू आ गई है 100, तो 220 डिवाइड बाई 100 साइन ओमेगा, ओमेगा क्या है अपने पास 100 पाई है, तो ये बन जाएगा 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2. ओके, ये 100 से इसको डिवाइड कर लूंगा मैं तो 2.2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है. तो इट इज 2.2 साइन ऑफ
100 पाई टी माइनस पाई बाई 2, ये है करंट। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो राइट एन इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए ये आ गया हमारा इक्वेशन ये। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एसी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन दी सर्किट। अब एसी गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या आएगी, तो एसी गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग आती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई आरएमएस ढूंढ लेंगे। आई आरएमएस होगा क्या, इट इज पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। ओके, तो पीक वैल्यू कितना है अपना 2.2 डिवाइड बाय 1.414। ओके, सॉल्व करने का स्टेप क्या है, एंटी लॉग ऑफ लॉग 2.2 माइनस लॉग 1.414। ये 1.414 इसलिए ले रहा हूं, प्रीवियस वाले से हम वैल्यूज क्विकली ले लेंगे यहाँ। तो ये बन गया एंटी लॉग ऑफ 2.2 का मतलब यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो एक डिजिट का नंबर है डेसिमल से पहले, तो ये बन गया 0.22 का 0 में देख लेंगे, ये आता है 3424। तो ये हो गया 3424 माइनस ये वैल्यू तो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन से है, वहीं से लिख लेंगे। तो ये डेसिमल से पहले एक डिजिट है, ये आ गया 0.14 का 1 में 4, ये आता है 1504। तो ये हो गया 1504। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो इट इज एंटी लॉग ऑफ, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4 माइनस 4 इज 0, 2 माइनस 0 ये बन गया 2, ये 4 है, 4 माइनस 5 नहीं होगा तो 3 की जगह बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 14। 14 माइनस 5 ये है 9, ये 2 आ गया, 2 माइनस 1 हो गया 1, 0 0 हो गया 0। एंटी लॉग क्या देखेंगे, 0.19 का 2 में, ये नंबर है 1556, तो इट इज 1556। डेसिमल आ जाएगा, ये 0 है तो एक के बाद 1.556 एम्पियर, ये उस गैल्वेनोमीटर में दिखेगा। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि एसी मीटर्स में क्या दिख रहा है हमको, तो हमको आरएमएस वैल्यू ढूंढना है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 25 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, अ 0.1 हेनरी इंडक्टर एंड 25 ओम रजिस्टर। तो ये तीन डेटा मिल गया मुझे यहाँ पे। कैपेसिटर की वैल्यू लिख देता हूँ, सी कितना है, ये 25 माइक्रोफैरड है। उसके बाद में इंडक्टर है कैपिटल एल, ये है 0.1 हेनरी, ये रिमेंबर माइक्रो बन जाएगा -6, इट इज 25 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड। रजिस्टर की वैल्यू है 25, तो आर लिख देता हूँ मैं 25। ये हो गया पहला 3 डेटा। आगे, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये सीरीज LCR सर्किट का एग्जांपल है। विद एन AC सोर्स उस EMF इज गिवन बाय, तो EMF यहाँ पे गिवन है ऐसा। वापस से ये वही लॉजिक है, ये लिखा हुआ है E, तो E इज इक्वल्स टू E0, ये E0 है, साइन ओमेगा, ये ओमेगा है और ये T है, तो E भी लिख देता हूँ मैं। E की वैल्यू है 310 साइन 314T वोल्ट। ओके, अब इसको वापस से वही लॉजिक से सॉल्व करेंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूंगा मैं, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। खाली इसको कंपेयर कर लो, तो E0 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 310 वोल्ट, और ओमेगा की जगह लिखा हुआ है 314। अब 314 याद रखना, 3.14 का लॉजिक यूज हो रहा है यहाँ पे, तो 3.14 इंटू 100, तो ये बेसिकली है 100 पाई। अब आगे ओमेगा की जगह पे लिखेंगे 2πf, ये 100 पाई के इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा 50, तो ये है गिवन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अब आगे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, पहला, तो ये पहला तो वैल्यू निकल चुका है, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज।
रिएक्टेंस, अब रिएक्टेंस किसका, यहाँ पे कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, तो XC भी निकलेगा, XL भी निकलेगा। तो पहले वो दोनों निकाल लेते हैं, तो XC निकाल लेते हैं पहले। XC का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। 1/ओमेगा की वैल्यू तो डायरेक्टली है 100 पाई, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 100 पाई, और C की वैल्यू है ये 25 10⁻⁶, तो मल्टीप्लाई बाय 25 10⁻⁶, ऊपर लिख देते हैं 10⁻+6 बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है, ये दो जीरोस भी ऊपर दे देंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁴। ऑलराइट, अब 1/25 क्या होता है, 1/25 होता है 0.04, तो 1/25 मतलब यहाँ लिखेंगे 0.04 डिवाइड बाय पाई इनटू 10⁴। ओके, तो प्रॉपर अगर इसको एडजस्ट करूँ मैं तो ये कितना बन जाएगा 400। देखो यहाँ दो जीरोस ले लेंगे तो 2 चला गया, और आगे और 2 जीरोस दे देंगे, तो इट इज 400 डिवाइड बाय 5। ओके, फर्दर सॉल्व कर लिया इसको, तो ये बन जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 3.142। ठीक, चलो 4 से इसको मैं कैंसिल कर लेता हूं, तो ये बन गया है 100 डिवाइडेड बाय 4 से कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा, 4 से अगर इसको डिवाइड करूं तो ये बन जाता है 0.7855, तो 7855। ओके, अब नेक्स्ट नंबर क्या करना है, इसको एक आगे शिफ्ट कर लेना है, तो इसको लिख देंगे 1000 डिवाइडेड बाय, इसको लिख देंगे 7.855। अब बस रेसिप्रोकल टेबल से 7.8 का 5 में 5 रेसिप्रोकल निकालेंगे, यह आता है 1273, तो इट इज 0.1273 मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 127.3 ओम्स। ये आ गया हमारा पहला आंसर, 127.3 XC की वैल्यू। नेक्स्ट निकाल लेते हैं XL। XL होता है ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू फिर से 100 पाई, और L की वैल्यू है यहाँ पे 0.1 हेनरी, 0.1, ये 0.1 इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा 10 पाई, पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इट इज 31.42। ओके, ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। तो 31.42 ये आ गया XL। तो यहाँ दो रिएक्टेंस है जो हमको मिल गया है, XL और XC। अब नेक्स्ट ढूंढना क्या है, तो देखो सेकेंड पार्ट हमने कर लिया, रिएक्टेंस कर लिया है, अब ढूंढना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यानी कि Z ढूंढना है। Z का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ, तो इट इज R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC द होल स्क्वायर। ओके, वैल्यूज डाल दूंगा मैं क्योंकि अब सब वैल्यूज अपने पास अवेलेबल है यहाँ से। तो R² मतलब 25² प्लस XL की वैल्यू कितनी है 31.42 माइनस XC 127.3, इसका करना है स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर तो मुझे मालूम है 625 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 625 प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आता है 95.88, तो 95.88 का स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ इसको ऐड करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब इसके स्क्वायर निकालने के लिए ऑलरेडी ये 4 डिजिट का नंबर है, जब स्क्वायर निकलेगा तो ऑलरेडी ये 6 डिजिट्स तक चला जाएगा। हमारे काम का तो 4 डिजिट ही है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं। मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ 95.88 को अज्यूम कर लेता हूँ 95.9 का स्क्वायर कर लेता हूँ। ओके, तो बाई लॉग मेथड में फाइंड कर लूंगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ, तो इट इज 2 लॉग ऑफ 95.9।
ये आ गया एंटी लॉग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, डेसिमल से पहले 2 डिजिट है तो यहाँ पे आ जाएगा 1.95 का 9 में देखेंगे 9818, तो ये बन जाएगा ओके। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये आ जाता है 3.9636, एंटीलॉग ले लेंगे, वो है हमारा आंसर, दैट इज 96/36, याद है 9196, तो इट इज 9196, ये 3 है तो डेसिमल 4 के बाद आएगा, मतलब 9196 आ जाएगा ओके। ये नंबर सब्स्टिट्यूट होने वाला है यहाँ, तो हम लोग ने ये जो स्टेप यहाँ पे छोड़ रखा हुआ है तो ये मैंने कैलकुलेट किया है, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप बना वो ये है 625 प्लस 9196 बन गया ओके। इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये आता है 9821 ओके। तो अब 9821 का स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ से, तो z की वैल्यू बेसिकली क्या बनेगी, देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, तो मैं z का पार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे अभी, तो z बना मेरा स्क्वायर रूट ऑफ, अब बोर्ड से जो हमको स्क्वायर रूट का टेबल मिलेगा दैट इज लॉग टेबल जो मिलता है उसके अंदर 1 to 10 और 10 to 100 का स्क्वायर रूट है। तो अब इसको वैसे बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 98.21 मल्टीप्लाई बाई 100 या 10⁻²। ओके, तो अब ये होगा क्या, ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 98.21 और 100 का तो स्क्वायर रूट अपने को पता है 10 ओके। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट के टेबल में 98 का 2 में 1 देख लेना है, ये आता है 9910, तो 9910 9.910 है ये ओके। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेना है, तो आंसर आ गया अपने पास 99.10 ओके। ये है हमारा थर्ड आंसर, मतलब जो z निकाल रहे थे हम लोग, z मतलब इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई 99.10, ये थर्ड आंसर मिल गया। तो आई नॉट का इक्वेशन लिख देता हूं मैं, आई नॉट क्या रहेगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय z, ई नॉट मतलब पीक वैल्यू, पीक वैल्यू अपने पास यहाँ पर है 310, तो ये है 310 डिवाइड बाय z इधर है 99.1, तो इट इज 99.1। अब यहाँ पे बेसिकली करंट मतलब हमें RMS करंट ढूंढना है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सीधे नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करूँगा। तो IRMS होता है पीक डिवाइड बाय √2, या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.707 से करेंगे। अब आई नॉट की वैल्यू क्या है, 310 डिवाइड बाय 99.1 मल्टीप्लाई बाय √2 का वैल्यू बनेगा 1.414 ओके। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो मुझे ये सब हटाना पड़ेगा, तो लेट अस राइट, इसकी वैल्यू मैं लिख के ले लेता हूँ। ये था अपना XL और ये था हमारा XC, तो आई जस्ट मेंशन इट ओवर हियर। XC हमको मिल चुका था 127.3 ओम, XL हमें मिल चुका है 31.4। नाउ आई विल इरेज ऑल दिस। इसके बाद आ जाएगा लॉग का स्टेप, तो इट इज एंटी लॉग ऑफ लॉग 310 माइनस लॉग 99.1 माइनस लॉग 1.414, एंटी लॉग ऑफ 310 3 डिजिट का नंबर है, तो ये आ जाएगा 2.31 का 0 में देखेंगे, ये है 4914 माइनस 99.1, तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट है तो कैरेक्टर 6 आएगा 1.99 का 1 में देखेंगे, ये है 9961, तो इट इज 9961। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 1.414, ये तो लॉग हमारे पास ऑलरेडी है वैल्यू, माइनस डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो ये आएगा 0 पॉइंट की लॉग वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन से ले लेता हूं मैं, ये है 1504, तो इट इज 1504 ओके। लॉग देखना किस में है, 14 का 1 में 4। नेक्स्ट स्टेप, इट इज एंटी लॉग ऑफ, या तो ये दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करो,
एल्स 2 बार इसका सब्ट्रैक्शन करो। तो ये 4 - 1 हो गया 3, 1 में से 6 नहीं जाएगा तो ये 9 की जगह बन गया 8, ये बन गया 11, तो 6 के साथ 5 बन जाएगा। 8 में से 9 जाएगा नहीं तो ये बन गया 3, ये बन गया 18, 18 - 9 इज 9, 3 - 9 नहीं होगा तो ये 2 की जगह बनेगा 1, 13 बन जाएगा। तो ये बन गया 4, 1 - 1 इज तो 0.4953 माइनस 0.1504 तो कर लेना है सब्ट्रैक्शन वापस से। तो 3 - 4 नहीं होगा तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 13, तो इट इज 9, 4 - 0 बन गया 4, ये 9 है, 9 में से 5 चला गया, ये बन गया 4, 4 - 1 है 3, 0 0 इज 0। तो अब मैं एंटीलॉग लेना है 0.34 का 4 में 9, ये आता है 2213, तो 2213 0 पॉइंट है तो डेसिमल आ जाएगा 1 के बाद, तो 2.213 एम्पियर। ओके, ये आ गया हमारा करंट का वैल्यू। ऑलराइट, अब इसके बाद और क्या ढूंढना है? अब हमें ढूंढना है फेज एंगल ऑफ दी सर्किट, मतलब फाई ढूंढना है। फाई का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है कॉस फाई वाला। तो कॉस फाई होता है R/Z। उसके लिए वो फेजर डायग्राम याद रखना है, ऐसा वाला। यहाँ पे हमारा एंगल फाई था, ये वाला है R, ये था Z, और यहाँ पे हमारा वो साइड था। तो कॉस फाई होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय द हाइपोटेनस। ऑलराइट, ये लॉजिक हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो कॉस फाई बन गया R/Z। R की वैल्यू कितनी है 25, और Z की वैल्यू मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है 99.1, तो 99.1। ओके, इसी को सॉल्व कर लेंगे आगे। 25 से इसको पहले कट कर लेते हैं, यह जाता है 3.964, तो ये बना 1/3.964। अब इसके बाद क्या करना है, हमें खाली रेसिप्रोकल ले लेना है किसका, 3.9 का 6 में 4, ये आता है 2522, तो 2522 ये आ गया कॉस फाई का वैल्यू। हमको ढूंढना है यहाँ पर फाई, तो फाई इज व्हाट, कॉस इनवर्स ले लेंगे इसका, कॉस इनवर्स ऑफ 0.2522। तो नेचुरल कॉस के टेबल में ये नंबर का नियरेस्ट नंबर सर्च करेंगे। तो अगर हम लोग कॉस टेबल में इस नंबर का नियरेस्ट नंबर सर्च करने जाएं, दैट इज 2522, तो ये हमको दिखेगा 75 डिग्रीज और 24 मिनट्स वाले कॉलम में हमें दिखेगा 0.2521, और उसके आसपास में देखोगे तो नंबर्स थोड़े से बहुत ज़्यादा कम दिखेंगे। तो हम लोग इसी को आंसर अज्यूम कर लेते हैं 2521, दैट इज 75 डिग्रीज 24 मिनट्स। तो फाई की वैल्यू बन गई मेरी 75 डिग्रीज 24 मिनट्स। इसको अगर डेसिमल में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 75.4 डिग्री, 24 के नीचे 4 भी लिखा होगा, 0.4। अब आंसर हमको अगर रेडियन में लेना है तो व्हाट आई विल डू हियर इज, तो फाई इज इक्वल्स टू 75.4 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिग्रीज को। तो ये बन गया 75.4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 180। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर रेडियंस में आ जाएगा। चलो क्विकली आई विल सॉल्व इट बाय द लॉग। तो ये बन गया मेरा एंटी लॉग ऑफ लॉग 75.4 प्लस लॉग ऑफ माइनस 180। ओके, चलो क्विकली लॉग की वैल्यू डाल देता है। 75.4 दो डिजिट का नंबर है, 75/4 ये है 8774, इट इज 8774 प्लस 3.142 तो अभी हमको याद हो चुका होगा, ये है 4972, तो 0.4972 इसको याद रखना है, 3.142 4972, और अगर 3.14 हुआ तो
4969 माइनस 3 डिजिट का नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2.18 का 0 2553 ओके। अब मैं ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फाइनल नंबर लिख रहा हूँ। ये नंबर आता है 0.1193 ओके। तो इसका एंटीलॉग में क्या करना है, 0.11 का 9 में 3 देखना है, 1316। ये 0 है तो डेसिमल आ जाएगा 1 के बाद 1.316 रेडियंस। तो ये है हम लोग का लास्ट आंसर ओके। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ पूछी हुई थी, लाइक फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, करंट, फेज, एंगल ओके। तो बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्वियस है इतनी सारी चीज़ें तो पूछेंगे नहीं, वो लोग इसमें से कोई भी 2 या 3 मैक्सिमम पूछ सकते हैं ओके। पर कुछ चीज़ें कनेक्टेड होती है, जैसे अगर तुम्हें इम्पीडेंस निकालना है तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला है Z = R² + XL - XC। तो अगर उन लोग ने इम्पीडेंस पूछा हुआ है तो XL और XC निकालना ही है हमको, उसके लिए अलग से क्वेश्चन नहीं रहने वाला। तो ये सारा कैलकुलेशन है। ऑलराइट, I'll stop with this video over here. Remaining questions will come in the next video.